हेलो ऑल ऑफ़ यू। मैं कनुप्रिया आपके सामने मैं कुछ फैक्ट्स लेकर आई हूँ एनलाइटमेंट के बारे में। और मेरी 7 इयर्स की हार्डकोर अवेकनिंग के बाद मुझे बहुत कुछ समझ में आया कि मैं तो सिंगल सोलो स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। साथ साथ में मैंने एक दो जन से गाइडलाइन ज़रूर ली थी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा इंट्यूशन कुछ और बोलता था क्योंकि मेरा अवेकनिंग पूरी नहीं हुई थी और मैं सोल असेंशन पीरियड में भी चल रही थी, तो नहीं समझ में आता, राइट। थोड़ा गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अपना जर्नी जो है ना खुद संभालो, खुद रिसर्च करो, खुद निकलो, है ना। तो चलिए, मैंने कुछ फैक्ट्स निकाले हैं यहाँ पर। 25,000 ईयर्स एगो सनमुखी फ़िलॉसफ़ी, सांख्यमुखी फ़िलॉसफ़ी, बुद्धा फ़िलॉसफ़ी आई थी, जिसको आप लोग गौतम बुद्धा के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ सर्टन चीज़ के कारण वो विलुप्त हो गई, वैनिश्ड हो गई। एक इस फ़िलॉसफ़ी की आइडियोलॉजी क्या थी कि सबको खुश रहना है, हर जगह है ना, सबको पीस और शांति चाहिए। गौतम बुद्धा ने ये फील किया कि सबके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो एनलाइटमेंट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी हुई तो ये ख़त्म हो गई। उसके बाद दो रास्ते और निकले, कह लीजिए दो फिलॉसफी, हीयान और महायान। देन उसके बाद 13 सेंचुरी में जापान में बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बुद्धिस्ट सागा निर्चिन दैशेन कर थे, जिन्होंने लोटस सूत्रा का निर्माण किया। और उन्होंने देखा कि ऐसी कोई फिलॉसफी निकालें जिससे कि सबका कल्याण हो, जो लोग समाज में भी रह रहे हैं और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं। तो इस सूत्रा में इसको यूनिवर्सल मिस्टिक लॉ भी कहते हैं। तो इसमें अपन बताया गया कि सबके अंदर बुद्धाहुड है। बुद्धाहुड मतलब क्या कि सब सोल एनलाइटमेंट की तरफ चल रही है। इसी को तो सोल असेंशन पीरियड कहते हैं, राइट। जब आपकी हार्डकोर अवेकनिंग हो जाती है ना, तो आपको सब कुछ फैक्ट समझ में आ जाता है और आपको पास्ट अपने आप ही आप छोड़ देते हो, पास्ट गॉन हो जाता है, चाहे वो कोई भी पर्सन क्यों ना हो, क्योंकि छोड़ना होता है। आपको जब समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, तो आप खुद ही छोड़ दोगे और यूनिवर्स भी छुड़वा देता है। उसके बाद इस फिलॉसफी में मैं इस चीज़ को मैं यहाँ पर इसलिए लेकर आई हूँ कि ये जो बुद्धिस्ट सागा थे, ये एक चूज़न वन में थे। ये हो सकता है कि लाइट वर्कर हो, क्योंकि उन्होंने लोटस सूत्रा का प्रचार प्रसार किया था। जैसे कि आपने मोनोलॉजी डेक में देखा है ना कि प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस, तो इन्होंने ये चीज़ सिखाया इस लॉ से, इस सूत्रा से, कि कैसे प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत चीज़ मैनिफेस्ट कर दीजिए, यूनिवर्स को बोल दीजिए। यूनिवर्स जब अगर मांगता देता है तो वो कुछ ले भी लेता है, अगर वो आपके लॉ के अगेंस्ट भी होता है, तब यूनिवर्सल लॉ के अगेंस्ट होता है। तो मेरा सिर्फ यहाँ पर ये बताना था कि ज़रूरी नहीं कि सब लोग ट्विन फ्लेम में हों, सबको ये लगेगा कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में है। रीज़न ये है कि अर्थ का डायमेंशन चेंज चुका है, अर्थ 5D में चली गई है, मूव कर रही है। तो जो बाहर होता है वो हमारे अंदर होता है, बोलते हैं ना, जो यूनिवर्स बाहर है वो हमारे अंदर है। तो सबके चेतना का स्तर वैसे ही बढ़ रहा है और सब लोग आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ भी रहे हैं, जिसमें अच्छे ऑथेंटिक टैरो कार्ड रीडर्स, ऑथेंटिक हीलर्स हेल्प भी करते हैं आपको, जितना मैं समझती हूँ। क्योंकि आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद मैंने अपने जर्नी की बागडोर खुद संभाली और तब जाके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं फुली अवेकनिंग प्रोसेस में चलकर निकल चुकी हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ बताया जा रहा है कि आपकी सोल असेंड कैसे होगी। आप जैसे ट्विन फ्लेम हैं, जिसको क्या बोलेंगे, राधा कृष्ण है ना, शिव पार्वती और सीताराम। उसी तरह निर्चिन देसाई हो गए, गौतम बुद्धा हो गए, ऐसे तमाम लोग हैं जो चूज़न वन में आते हैं, जो लाइट वर्कर्स में भी आते हैं। साथ में जो वॉरियर्स होते हैं, जैसे कि आपके महात्मा गांधी हो गए, जितने भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड देश के लिए जिन्होंने किया, वो वॉरियर्स हैं, राइट। और जैसे कि आपके साईं बाबा हो गए, ये लोग भी हैं। तो ये सब लोग भी तो एनलाइटमेंट जर्नी में चल ही रहे थे ना, तो इनका भी तो कहीं ना कहीं परिवार होगा ही ना। तो मेरा कंसर्न ये है कि भाई, सब कोई ट्विन फ्लेम नहीं है, कोई सिंगल सोलो स्पिरिचुअल जर्नी में भी चल रहा होता है। तो आपकी सोल असेंड होनी चाहिए, हर को असेंड होना है, सबको हैप्पीनेस चाहिए, सबको पीस चाहिए। कब होगा? जब आपको करेक्ट डायरेक्शन मिलेगा, करेक्ट पाथ मिलेगा, है ना। जैसे कि इन्होंने ये बात बताया कि इंटरनली इतनी पोटेंशियल है अपने एनलाइटमेंट की, असेंड होने के लिए। वो कैसे होगी? आज की टर्मिनोलॉजी में जिसको हम इनर वर्क, शैडो वर्क कहते हैं, राइट।
जब आप इनोवर्ट शैडोवर्ट करके हटोगे तब आपका सोल असेंड हो जाएगी, ऑटोमेटिक होती है, यूनिवर्स कराता है, यूनिवर्सल पावर कराती है, जिसका जितना मेरा अनुभव कहता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि तीनों चारों कैटेगरीज जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज में हैं, ये सब फिलॉसफी अपने पास्ट, जो फिलॉसफी है पास्ट से निकलकर ही आई है। तो अल्टीमेट मेरा यहाँ पर ये बोलना है कि ये सब चीज़ें जो चूजन वन है, लाइट वर्कर है, ट्विन फ्लेम है, सबको कैटेगरी को बहुत तरीके से समझना चाहिए, एस्पेक्ट को समझना चाहिए। जो लोग असेंड हो चुके हैं, जो असेंशन पीरियड में चल रहे हैं, जो करेक्ट गाइडलाइन देते हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, काउंसलिंग लीजिए। और मैं धीरे धीरे असेंशन पीरियड की एनर्जीज अपडेट करूँगी, और मेरा पर्पस ही यही है कि मैं आप सबको साथ में आगे की ओर बढ़ाऊँ और मैं भी आगे बढ़ूँ। ओके।